अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, अनेक जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक उमड़ता समुद्र देखा तो उसकी सोचने समझने की शक्तियाँ और भी बूढ़ी हो गईं। वह देर तक गंदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान तो जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी नींद में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास गायब थे। उसका सारा अस्तित्व शून्य में लटका हुआ था। गंदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं। तेज रोशनी उसके अस्तित्व की रग रग में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुद्र को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे बाद वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता नहीं मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और मस्तिष्क पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ अलग हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अतड़ियाँ बाहर निकली हुई थीं। उसके आगे वो और कुछ सोच न सका। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ थी, जिसके विषय में माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था। सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का ही दुपट्टा था। लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ तक स्टेशन ले आया था? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था? क्या बलवाई सकीना को उठा ले गए थे? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे। जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फंसे हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू न जाने कहां गायब हो गए थे। 6 रोज बाद जब होश व हवास किसी तरह दुरुस्त हुए, तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। 8 नौजवान थे, जिनके पास लाठियां थीं, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है, बहुत खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी माँ पर गई थी,
उम्र 16 साल के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल काले, दाहिनी गाल पर मोटा सा तिल है। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। वे जान हथेली पर रखकर अमृतसर तक गए। कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए मगर उन्हें सकीना न मिली। एक रोज इसी सेवा के लिए लारी अमृतसर की तरफ जा रही थी कि छरहरा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई पड़ी। लारी की आवाज सुनकर वो बिदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। दाहिने गाल पर मोटा सा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ मत, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिलाया तो उसकी दहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना ही है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बैठा दिया। एक ने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के कारण वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढकने की कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर नहीं मिली। वो दिन भर अलग अलग कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं भी उसे अपनी बेटी का पता न चल सका। रात को बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए वो दुआएं मांगता। जिन नौजवानों ने उसे यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो बस चंद ही दिनों में वो उसके पास होगी। एक रोज सिराजुद्दीन कैंप में उन नौजवानों को देखकर ठिठका। वो रजाकार नौजवान लारी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी बस चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा, मेरी सकीना का कुछ पता चला? सबने जैसे एक होकर जवाब दिया, चल जाएगा, चल जाएगा, और लारी चल दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और उसका जी काफी कुछ हल्का हो गया। शाम को करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ हुई। 4 आदमी कुछ उठा कर ला रहे थे। उसने मालूम किया तो पता चला रेलवे लाइन के पास एक लड़की मिली है जो बेहोश पड़ी हुई थी। लोग उसे ही उठा कर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी हुई थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना। डॉक्टर, जिसने कि कमरे में रोशनी की थी, उसने सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है बाबा? सिराजुद्दीन के हलक में से सिर्फ ये निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर में पड़ी हुई लाश की नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। यकायक सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों से उसने इजारबंद खोल दिया और सलवार नीचे सरक जाने दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन ये देखकर खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا